गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत आप सबको। हमारे पहले गीत के लिए हम सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो ये गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हमारे अगले गीत के लिए पवित्र आत्मा आ ये गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र
मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। यीशु के सबसे यादगार चमत्कारों में से एक था हजारों लोगों को भोजन की आवश्यकता को खिलाना। संयुक्त राज्य के माध्यम में कैनसास शहर में एक चर्च भीड़ को खिलाने का अनुसरण कर रहा है। अब तक हमने लगभग 13,500 परिवारों को लगभग 53,000 लोगों की सेवा की है। न्यू हेवन चर्च हर मंगलवार को भोजन वितरण के लिए अपनी पार्किंग खोलता है। गली में कारें और चर्च के चारों ओर लपेटकर स्वयं सेवकों की प्रतीक्षा करने के लिए, कारों के पीछे किराने के साथ भरने के लिए, यहाँ तक कि बच्चे भी ये सब आपूर्ति करते हैं। समुदाय में अन्य संगठन साझेदारी के साथ वे परिवारों की मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ज़रूरत में आप जानते हैं कि 10 से 11 बजे तक हम 1 घंटे के लिए सेवा करते हैं। हमने शायद आज लगभग 300 परिवारों को और 1200 से 1500 ग्राहकों को सेवा दी है। मैंने कहा कि शायद हम 80 से $100 मूल्य का किराना करते हैं। जब वे आते हैं तो हम उनके ट्रकों के पीछे किराना डालते हैं। आज केवल कोई अन्य दिवस नहीं है। चर्च वर्ष के लिए दान किया गया 1 मिलियन पाउंड भोजन का जश्न मना रहा है। PR मार्क वेजिटेरियन बर्गर को ग्रिल करके आनंद लेने के लिए टीम को धन्यवाद दे रहा है। जून के अंत में हमारे पास 1 मिलियन पाउंड भोजन है जो हम परोसते हैं। यहाँ 2021 में हम 2 मिलियन पाउंड से अधिक करने की गति पर हैं। इसलिए हमने जश्न मनाने के लिए थोड़ा समय लिया है कि हम सेवकों को ले रहे थे जो कुछ शाकाहारी बर्गर कैरमलाइज्ड बारबेक्यू के साथ थे। और हाँ, ये एक अच्छा उत्सव था और सेवकों को उनके बिना धन्यवाद देने के लिए हमने ऐसा नहीं किया होता। ये न केवल परोसे जाने वाले भोजन की मात्रा के बारे में है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जीवन को प्रभावित करने में सक्षम है। एक अन्य परिवारों ने कहा कि वे प्रार्थना के लिए कह रहे थे क्योंकि वे अपने घरों से कुछ हफ्ते में बेदखल होने वाले थे, क्योंकि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं जो वास्तव में बेघर होने के कगार पर हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप इस तरह से पेंट्री शुरू करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से ये प्रार्थना करना शुरू करें। शुरुआत से इस चर्च ने पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख लोगों को खाना खिलाया। कृपया कैनसास शहर में टीम के साथ साथ दुनिया भर में अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्यार से अपने समुदाय की सेवा करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसते भंवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है।
जब होता उदास, होती नहीं जब आती है तेरी आवाज़, आ जाओ तुम मेरे पास, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफानी मौजों में चल कर आना कभी, तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी, तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन के कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है, हर पल तू मेरा विधाता है। प्रिय दर्शकों, मैं तहे दिल से आज सब स्कूल के पाठ के अध्ययन में एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहती हूँ कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की जो हमें एक मौका दिया है, सुंदर अवसर दिया है, उसका भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सब फिर एक बार सब स्कूल के पाठ के अध्ययन में जुड़ सकते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मेहमान हैं, पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस और पास्टर आर भारती, कि आप लोग भी हमारे बीच में हो सकते हैं हम सबको सिखाने के लिए। अजीज़ों, आज हम 2022 के त्रिमास में हैं। ये दूसरा त्रिमास है जिसका शीर्षक है उत्पत्ति, यानी कि हम उत्पत्ति की किताब का जो है अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पाठ 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसलिए कि इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, मैं निवेदन करूंगी पास्टर फ्रैंकलिन से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए कि आपने हमें फिर एक मौका दिया है कि हम आज परिवार के रूप में सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, आज के सब स्कूल पाठ को साझा करने के लिए आपने पास्टर भारती को, मिसेस भारती को और मुझे चुना है। जो कुछ भी प्रभु हम चाहते कि आज हम बोलें, हमारा हर एक शब्द जिसका हम चयन करते हैं वो सब कुछ आपके पवित्र शास्त्र की ओर से हो। हम ना बोलें प्रभु, पर हमारे द्वारा आपकी पवित्र आत्मा बोले। और आज का सब स्कूल पाठ हमारे लिए, हमारे तमाम दर्शकों के लिए प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। हम सब के सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के सब स्कूल पाठ को समझने में प्रभु हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कर रहे हैं इस त्रिमास में। आज हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सारे राज्य और बाबेल। आज का याद वचन भी हम पढ़ लेते हैं जो कि उत्पत्ति की 11 अध्याय की 9वीं आयत है। उत्पत्ति 11 उसकी 9वीं आयत में इस तरह से लिखा है, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने डाली, और वहीं से
यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अजीज़ों, हम जो हैं 5 पाठ का अध्ययन आज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्पत्ति में हमने पिछले अध्ययनों में पढ़ा किस तरीके से जो है बाढ़ आई, क्योंकि जब लोगों ने उनकी परमेश्वर की बातों को ना सुना और वो अपनी ही चाल चले तो खुदा ने उनको नष्ट किया एक बाढ़ के द्वारा। परंतु नूह का परिवार जो था वो विश्वासी था, धर्मी था और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला। उससे आगे आज हम बढ़ते हैं इस बाइबल की कहानी में, जो कि हमें ये सिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि जो है परमेश्वर की क्या योजनाएं हमारे लिए हैं। परमेश्वर की जो आशीषें हैं, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हम सब के लिए बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं। परंतु जो है हम लोग जो हैं अपनी योजनाओं को, अपनी ही समझ और बुद्धि का सहारा लेते हैं तो किस तरह हम जो हैं गलत चले जाते हैं, गलतियां करते हैं। अजीज़ों, जब नूह का परिवार, नूह के तीनों पुत्र थे, परमेश्वर ने उन सबको आशीष दी और कहा कि फूलो, पढ़ो, बढ़ो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ। ये आशीष उनको दी। और हम पाते हैं कि जो हाम, उनका जो बेटा था, पुत्र था, उनका कनान पुत्र था। और कनान पुत्र का भी जो है हम वर्णन पाते हैं कि वो एक जो है एक वादा किया हुआ एक मुल्क के विषय में हमें दिखाता है, प्रॉमिस्ड लैंड के विषय में आशीष के रूप में दिखाता है जो अब्राहम को मिली। अजीज़ों, बाढ़ के बाद जो है परमेश्वर ने जब उनको आशीषें दी कि तुम बढ़ो, फलो फूलो, बढ़ो, परंतु क्या हम पाते हैं कि हाम का जो वंश है वो जो है वो अपनी ही सोच समझ से चला और उन्होंने एक गुम्मट बना लिया। जो परमेश्वर की योजना थी उसके विरुद्ध वो लोग चले और गुम्मट के द्वारा जो है उन्होंने अपनी योजनाओं का अनुसरण किया, ना कि जो परमेश्वर ने जो उनको योजना दी थी उसका अनुसरण नहीं किया, बल्कि उसके वो विरोध में चले। और आज हम विस्तार से और बहुत गहरे तरीके से इस बातों को सीखेंगे जो हमें सिखाती हैं कि जो है वो बाबिल का गुम्मट जो है किस तरह के से जो है उनके शाप का, दंड का कारण बना। और जो है परमेश्वर ने उनको दंड में मिला, उनकी गलतियां जो हैं, परंतु गलतियों के बावजूद भी हम देखेंगे, इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर जो है उसके बाद भी जो है आशीषों से हमें देना चाहता है और उनको भी आशीषें मिली। आइए इन्हीं बातों को आज हम बहुत गहराई से सीखेंगे, विस्तार से सीखेंगे। अपने अध्ययन में हम चलते हैं और रविवार का जो अध्ययन है और उसका शीर्षक इस तरीके से है, हाम का शाप। और उसका प्रश्न मैं चाहती हूँ पास्टर भारती हमको इस विषय में बताएं, हाम को दिए गए शाप से हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे अभी मिसेज भारती ने बताया कि जो बाढ़ थी, बाढ़ के बाद जो है नूह के ये 3 बेटे शेम, हेम और जाफत जो है, और नूह के ख़ानदान को कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ये आशीष दी जो 9वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने ये आशीष नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने दी और ये तीनों बेटे जो थे वो एक साथ रहते रहे। लेकिन यहाँ पर हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं कि जब ये तीनों बेटे जो माउंट अरारात है उसकी जब तलहटी में ये परिवार वहाँ पर रह रहा था, तो एक दिन का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो हाम, जो बीच का बेटा था नूह का, वो जो है कहीं से घूमता फिरता घर में आया और उसने देखा कि उसके पिताजी जो हैं नूह, वो शराब के नशे में हैं, मदिरा के नशे में हैं और वो जो है नंगे हैं। और वो जो उनको देख करके चला गया और अपने भाइयों को जो है उसने ये बात बताई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नूह का परिवार माउंट अरारात की तलहटी में, उसके मैदान में वो रह रहे थे और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उस आशीष के तहत इस परिवार को आगे बढ़ना था। नूह जो है उसको ये आज्ञा नहीं थी कि वो जो है फूलों से, फलों से जो है वो मदिरा बनाए, लेकिन उसने भी जो है वो परमेश्वर के नियम के मुताबिक उसने अपने जीवन को नहीं गुजारा और वो जो है मदिरा पीकर, दाखरस पी कर के जो है वो मतवाला हुआ, उसको नशा हुआ
और नशे में जो है उसने अपने कपड़े उतार दिए। और यहाँ जो है हाम के बारे में जो हम सीख रहे हैं, तो हाम जो है वो जब अपने पिता को देखता है कि वो नंगा है तो वो उसकी मदद नहीं करता, अपने पिता का सम्मान नहीं करता, और वो जो अपने भाइयों को जाकर के कहता है। और उसके भाई जो हैं सेम और यापस जो हैं वो आते हैं और एक चादर, बड़ी चादर लेकर के अपने जो है वो कंधों पर रखते हैं और अपने मुंह को जो है अपने पिता से हटा करके जो है वो पीछे की तरफ चलते हुए उस चादर से अपने पिता का नंगापन जो है वो ढक देते हैं। उसके बाद जब नूह को होश आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे बेटे हैम ने मेरे साथ क्या किया है। और इसीलिए यहाँ 9वें अध्याय की 25 आयत में जो है नूह अपने बेटे से जो है वो श्राप देता है। और 25 में लिखा, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। वो जो है अपने बेटे हाम के खानदान को ये श्राप देता है। हाम को श्राप नहीं देता, बल्कि हाम का जो वंश था, जो उसके जो है वंश आने वाले थे। जैसे हम देखते हैं कि हाम के भी जो है वो 4 बेटे थे। हाम के बेटे जो हैं खूस, मिस्र, फूत और कनान हुए। और नूह जो है हाम के चौथे बेटे कनान को जो है वो श्राप देता है। वो क्रूस को जो है जो दूसरा बेटा था उस हाम का, उसको श्राप नहीं देता। वो मिस्र को दूसरे बेटे को श्राप नहीं देता। फूत जो तीसरा बेटा था उसको श्राप नहीं देता, बल्कि वो चौथे बेटे कनान को जो है वो श्राप देता है। और यहाँ हम आज सीख सकते हैं इसे हाम के श्राप से कि जो अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करता वो जो है उसको परमेश्वर की तरफ से आशीष नहीं मिलती, उसको परमेश्वर की तरफ से आशीष जो है वो नहीं मिलती। और इसीलिए जो है आज हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि हाम के वंश को जो है वो श्राप दिया गया, क्योंकि जो माता पिता करते हैं, और बाइबल भी जो इस बात के बारे में साफ बताती है कि माता पिता का जो पाप है वो उसकी औलाद पर भी जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ कनान का जो वंश था वो इसका जो ये बुरा काम था उसका जो श्राप था परमेश्वर ने वो हाम के खानदान को दिया। और उसके नतीजे भी जो है हम आने वाले समय में देखेंगे कि उसके नतीजे जो हैं वो अच्छे नहीं होते। और ऐसे लोगों के जो ऐसा वंश जो कनान का जो वंश था, उसके बच्चे, उसका जो परिवार था वो अपराधी प्रवृत्ति का बना, वो जो है वो पाप जो है वो करते रहे। और इसका वर्णन हम आने वाले समय में करेंगे कि हाम के जो श्राप है उससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना है। हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना है। और अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से हम सीख सकते हैं कि जो गलतियां हमारे माता पिता ने की हैं उन गलतियों से भी हमें सीखना है कि हम अपने माता पिता की गलतियों को ना दोहराएं, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और परमेश्वर की मदद से हमारा जीवन जो है वो आशीष में होगा। लेकिन परमेश्वर ने जो नूह ने यहाँ पर जो श्राप दिया कनान को, हाम के वंश को, उसका असर जो है वो हम बाइबल में आने वाले समय में सीखेंगे कि किस तरह से ये परिवार जो है वो आगे बढ़ा और परमेश्वर से दूर होता चला गया। तो आइए हम हाम के जीवन को सामने रखते हुए हम अपने आप को उस श्राप से बचाने की कोशिश करें जो नूह ने अपने बेटे हाम के खानदान को दिया था। हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें और परमेश्वर के रास्ते पर उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को इस दुनिया में व्यतीत करें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती, आपने हमें इतने अच्छे से सिखाया है, समझाया है। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है पारिवारिक ऐतिहासिक वंशावली। और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहती हूँ वो इस बात पर रोशनी डालें, पारिवारिक इतिहास के द्वारा बाइबल हमें क्या समझाने में मदद करती है, ऐसा बताएं।
हम सोमवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है पारिवारिक इतिहास। और जब हम पारिवारिक इतिहास की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये पारिवारिक इतिहास, चाहे वो संसारिक तौर तरीके का हो या फिर वो बाइबल आधारित पारिवारिक इतिहास हो, ये दोनों भी जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर आज कुछ समय के लिए जो है हम बाइबल आधारित जो है वो पारिवारिक इतिहास पर जो है वो चिंतन मनन करेंगे। अगर हम जो है वो उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय में जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आदम से लेकर नूह तक जो है वो 10 पीढ़ियाँ हैं, और जिसमें कि आदम है, शेत है, एनोश है, केनान है, महलूल है, यरेद है, हनोक है, मथुसेला है, लेमक है, और जो 10वीं पीढ़ी है जो कि नूह की है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति उसके 10वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है वो नूह की वंशावली के बारे में जो है वो जिक्र है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये पारिवारिक इतिहास और ख़ास तौर से जो ये हम बाइबल आधारित जो है ये पारिवारिक इतिहास पढ़ रहे हैं, आदम से लेकर नूह तक का जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये हमें पढ़ने की, समझने की, दोहराने की जो है वो क्या ज़रूरत है। और प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि हम और आप क्या करें, अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में जानें। और आज जो कि हम अपने बाइबल आधारित पारिवारिक इतिहास के बारे में क्या कर रहे हैं, हम सीखने और समझने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और इसके ऐसे 3 कारण जो है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ क्यों हम जो है ये बाइबल आधारित जो है ये पारिवारिक बातें जो है हम कर रहे हैं, उनके बारे में हम क्यों सीख रहे हैं और उससे हमें क्या लाभ होगा, हमारे लिए वो क्या मदद करेगा। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पारिवारिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं, जब हम जानते हैं, तो हमें अपने उन लोगों के बारे में, उन वंशज के बारे में, पीढ़ियों के बारे में पता लगता है। हम जानते हैं कि वे लोग कौन थे, नंबर 1। नंबर 2, हम जब इनको पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये लोग जो उस जमाने में उस समय रह रहे थे, वे लोग सच्चे लोग थे, वास्तविक लोग थे, जिन्होंने कि उन सब घटनाओं को क्या किया, अपनी आंखों से देखा है, उसको जो है वो अनुभव किया है। क्योंकि हम उस जमाने में नहीं थे, हम उस समय में नहीं थे, पर हम बड़े विश्वास के साथ जब इन बातों को पढ़ते हैं, पारिवारिक इतिहास को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम जो है उस बात को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि उस पारिवारिक इतिहास के साथ आज के वर्तमान युग में हमारा उनका जो है वो क्या संबंध है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदम और हवा जो है हमारे पूर्वज माता पिता रहे हैं, और उसके बाद वो जो वंशज जो शुरू हुआ है और नूह तक जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है, अभी हमने मिसेस भारती को, पास्टर भारती को सुना है कि जल प्रलय से पहले जो है क्या हुआ कि सब कुछ जो है वो नष्ट हो गया, परमेश्वर ने सब कुछ जो है वो नष्ट कर दिया। पर नूह के बाद फिर से एक नई पृथ्वी जो है, एक नई वंश का जो आरंभ होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो हम उनके और अपने संबंध के बारे में भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा उनके साथ जो है वो संबंध क्या था। और तीसरी बात जो है, हम बहुत ही अहम बात है कि हमारे बाप दादों ने, हमारे उन पारिवारिक लोगों ने जो है, जो कि बाइबल के इतिहास के समय रह रहे थे, उन लोगों ने कौन कौन सी ऐसे अच्छे काम किए, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कौन सी गलतियां करी हैं, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, जो है वो हम सीख सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो है हम क्या करते हैं, पारिवारिक इतिहास से जो है वो हम सीख सकते हैं। पर अगर हम उत्पत्ति उसके 10वें अध्याय में जाएं तो जैसे कि मिसेस भारती ने और पास्टर भारती ने भी हमें शेम, हाम और येफेत के बारे में भी जो है वो बताया है। पर यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बड़ी रोचक बात हमें जो है वो पता लगती है कि यहाँ पर ऐसे 70 परिवारों के बारे में, उस समूह के बारे में क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में हम उत्पत्ति 10 में जो है वो पढ़ते हैं। बाइबल हमें फिर 70 की जो संख्या है, बड़ी महत्वपूर्ण संख्या है। बाइबल में कुछ ऐसी संख्याएं हैं, 3 की संख्या है, 40 की संख्या है, 7 की संख्या है और 70 की जो है वो संख्या है, जो कि हम सबों के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 47 में हम याकूब के जो है उन 70 परिवारों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जो कि मिस्र देश में जो है वो रह रहे हैं। निर्गमन 24 में हम पढ़ते हैं इजरायलियों के उन 70 नेताओं के बारे में, जिसको कि मूसा ने क्या किया था, वो जंगल के पहाड़ पर जो है वो चढ़ अपने साथ जो है वो लेकर गया था। और उत्पत्ति 10 में फिर हम जो है क्या करते हैं, इसी प्रकार से 70 परिवारों के बारे में जो है वो पढ़ते हैं।
आगे फिर हम जो है फिर 70 परिवारों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इज़राइल में क्या है कि उस मरुभूमि में जो है परमेश्वर ने अपने योजना के तहत क्या किया है, इनको जो है वो चुना है। सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं, पर अगर हम नए नियम में जाएं तो हम जो है वो उसके लूका की पत्री उसके 10वें अध्याय में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन 70 मनुष्यों का भी जो है वो चुनाव जो है वो किया है। और ये तमाम बातें जो हैं, ये पारिवारिक संबंध जो है, जो कि आज जिसके बारे में हमने जो है वो सीखा है, जिसके बारे में हम उसके इतिहास के बारे में जो है वो जान रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो बाइबल आधारित है। और जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें ये बताते हैं कि हमारे उन बाप दादों के साथ हमारे क्या संबंध थे, उन्होंने कौन कौन सी गलतियां करी हैं, उसका परिणाम क्या हुआ है कि आज हम जो वर्तमान में उन्हीं के वंशज के लोग हैं, हमें उनसे सबक लेकर उन गलतियों को जो है वो नहीं दोहराना है, पर जो हमने अच्छी बातें अपने उन पूर्वजों से जो है सीखी है उसको अपने जीवन में अमल करना है, जिससे कि परमेश्वर क्या करे, हम सबको जो है वो बहुत बहुत ऐसे आशीष और बरकत देना है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, आपने सिखाया है। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है एक भाषा, और हमारा प्रश्न पास्टर भारती से रहेगा। मैं चाहती हूँ कि वो बताएं इस बात पर को के विषय में, हाम वंश के लोग एक साथ क्यों रहना चाहते थे। हाम वंश के लोग एक साथ क्यों रहना चाहते थे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम ये थोड़ा सा जानते हैं कि नूह जो था वो बाढ़ के बाद उसकी किश्ती जो थी वो माउंट अरारात का जो पर्वत है उसके ऊपर आकर के रुकी, और जब पानी सूख गया तो वो अरारात पर्वत से उतर करके जो है उसके मैदान में ये परिवार जो है आकर के बस गया। और जैसा मैंने पीछे बताया कि नूह और उसका परिवार जो है जिसमें 8 लोग थे, परमेश्वर ने उनको अपनी योजना के तहत बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर के मानने वाले और धर्मी लोग थे। और इन्हीं 3 बेटों के द्वारा, जो नूह के 3 बेटे थे वो और उनके 3 पत्नियां थीं। ये भी जो है बात बहुत सीखने लायक है यहाँ पर कि परमेश्वर की ये योजना है कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक मनुष्य की वो एक एक पत्नी हो। और परमेश्वर ने नूह के 3 बेटों को, जो सेम, हेम और जापत को एक एक पत्नी जो है परमेश्वर ने दी। और ये 8 लोग जो थे माउंट अरारात की तलहटी में आकर के बस गए, और वहां जो है इनका परिवार बढ़ने लगा। हम नहीं जानते कि कितने समय के बाद ये जो बीच का बेटा था हाम, वो अपने परिवार से जो है, अपने परिवार को लेकर के, अपने भाइयों से हट करके वो जो है माउंट अरारात के मैदान से वो दूर जाकर के, जो सिनार देश जिसको कहा गया है, वहां जो है वो जाकर के बस गए। अगर आप जो है उत्पत्ति 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां जो लिखा है कि वो जो है वो उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। इन्होंने जो है वो पूर्व में चलना शुरू किया, और वो चलते चलते जब उन्होंने सिनार देश का मैदान पाया तो हाम का खानदान जो था वो वहां पर आकर के बस गया। और इसी का जिक्र जो है उत्पत्ति उसके 10 अध्याय में भी हम पाते हैं कि जो हाम का खानदान था उसका सबसे बड़ा बेटा जो था क्रूस, और उस क्रूस खानदान से जो है वो उसके बेटे के द्वारा क्रूस के खानदान में वो निम्रोद पैदा हुआ, और वो बहुत अच्छा शिकारी था, और वो जो था वो शिकार खेलने वाला था और पराक्रमी भी था। और उसने जो है, जो ये सिनार देश यहाँ जिक्र किया गया उत्पत्ति 10 अध्याय की, उसकी 10 आयत में उसके राज का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और करने से हुआ। तो जो निम्रोद, जो हाम के खानदान से उसके पहले पहलौठे बेटे से जो वंश आगे चला, उसने जो है वो बाबल का टावर भी बनाया, और वो जो है वो सिनार देश में उसका राज जो है वहां तक पहुंचा। तो ये लोग जब माउंट अरारात की तलहटी में रहते थे तो एक ही भाषा बोलते थे, और हाम का खानदान जो था जब उनसे अलग हो गया तो वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग थे। लेकिन शायद जनसंख्या की वजह से या जगह की कमी होने की वजह से
ये हाम का खानदान जो था वो अपने परिवार को लेकर के वो कुछ दूर जाकर के जो है वो सिनार देश में वो बस गया। तो यहाँ जो है हम आज सीख रहे हैं कि हम इस कहानी से जो है वो हम क्या सीख सकते हैं। हम जो है वो इस जो कनान का खानदान है, जो हाम का खानदान है, हम उसके खानदान से जो है वो क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस खानदान में जो है जो परमेश्वर की योजना थी कि तुम पूरी पृथ्वी में फैल जाओ, फलो फूलो, इन्होंने इस परमेश्वर की योजना के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर दिया और सिनार देश को जो है उन्होंने अपना बसेरा बनाया। और डैनियल की किताब उसके पहले अध्याय की दूसरी आयत में भी लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा ने जो है वो यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की और वो जो है वहां के आखिरी राजा यहोकीम को और परमेश्वर के भवन के बर्तनों को लेकर के उसने अपने देवता के भवन में जो है सिनार देश में उनको ले जा करके अपने देवता के घर में जो है भवन में उन बर्तनों को रख दिया। तो ये सिनार देश के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो ये बाइबल यहाँ पर मुझे और आपको बताती है कि सिनार देश जो है वो बाबुल है, बेबीलोन है। और बाबुल का यहाँ पर जो अगर आप मतलब देखेंगे तो उसको लिखा है कि परमेश्वर के घर का दरवाजा। और यहाँ जो है हमने देखा है कि आगे भी हम देखेंगे कि इस बेबीलोन में, इस बाबिल में, इस सिनार देश में इन लोगों ने जो है इस गुम्बद को बनाने का जो प्लान जो था वो इन्होंने बनाया और इन्होंने कहा कि आओ हम, जो परमेश्वर ने कहा था कि आओ हम बनाएं, यही चीज हाम के खानदान ने जो है यहाँ पर दोहराई कि आओ हम अपने नाम की खातिर जो है वो हम इस गुम्बद को बनाएं। परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता कि लोग जो हैं वो अपने नाम को ही प्रसिद्धि करने के लिए कोई काम करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और वही जो है उसी का नाम मुबारक हो। इसलिए यहाँ जो है परमेश्वर कहता है कि हम जहाँ पर भी रहें, हम जिस जगह पर भी रहें, हम परमेश्वर की योजना को अपने सामने रखें और उसकी योजना के अनुसार हम जो है अपने जीवन को हम इस दुनिया में आगे बढ़ाएं। हम परमेश्वर की योजना के खिलाफ कोई भी काम ना करें, क्योंकि अगर हम उसकी योजना के खिलाफ काम करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है। और हम अगर उसकी योजना के खिलाफ काम करते हैं तो हमारे जीवन में अभिशाप लगता है, श्राप लगता है, दुख और मुसीबतें आती हैं, जिनसे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के पास रखना है, उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन को इस दुनिया में व्यतीत करना है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती, आपका इतने अच्छे विचार आपने हमसे साझा किए। और हम जानते हैं कि वो भूल गए जो परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी, उस वाचा को भी वो भूल गए कि मैं तुमको जो हूँ नष्ट नहीं करूँगा। वो अपनी योजना के तहत मीनार बनाने लग गए, गुम्बद बनाने लग गए, ताकि अब की बार जो बाढ़ आए तो हम उससे बच जाएं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की जो वायदे हैं, परमेश्वर याद रखता, परमेश्वर को तो मालूम ही है, पर हम उसके वादों को भूल जाते हैं जो हमसे बाइबल में हम देखते हैं जो उसने वायदे किए हैं हमारे साथ। आइए हम जो हैं अब बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है आओ हम नीचे उतरें। पास्टर फ्रैंकलिन से चाहती हूँ कि वो हमें समझाएं एक कलीसिया के रूप में हम अपना स्वयं का गुम्बद बनाने से कैसे बच सकते हैं। धन्यवाद देते हैं मैडम। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि हम स्वयं का गुम्बद बनाने में जो है वो अपने आप में कैसे बदलाव या परिवर्तन जो है वो ला सकते हैं। इस पर हम थोड़ी देर के बाद हम जो है वो समझने की, सीखने की जो है वो कोशिश करेंगे। और अभी थोड़ा समय पहले पास्टर भारती ने बताया कि हम उत्पत्ति 11 में जो है एक ऐसे समय की बात करते हैं उस पृथ्वी पर जो है एक ही भाषा जो है वो बोली जाती थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय के बाद फिर ऐसा हुआ कि ये जो लोग हैं वो शिनार देश में एक मैदान में जो है वो पहुंचकर वहाँ पर बसना जो है वो शुरू कर देते हैं। और फिर वो जो है अपने लिए वहाँ पर एक नगर बसाने की जो है वो बात करते हैं। और धीरे धीरे जो है वो एक ऐसा
गुम्बद जो है वो बनाने की बात करते हैं, और जो कि जिसकी जो चोटी होगी उनका ये मानना है कि वो क्या करेगी, स्वर्ग को जो है वो छुएगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लोग काम कर रहे थे ये बहुत ही गलत काम कर रहे थे, और परमेश्वर जो है इससे बिल्कुल भी जो है वो खुश जो है वो नहीं था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये उस नगर को बसाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी मीनार या एक ऐसा गुम्बद बनाने की कोशिश करते हैं जिसको कि क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो स्वर्ग तक जो है वो पहुंच जाएंगे। पर आज का हमारा जो शीर्षक है वो लिखता है कि आओ हम नीचे उतरें। ये जो लोग हैं अपने आप को जो है वो उस ऊंचाई तक जो है वो परमेश्वर तक जो है वो ले जाने की बात कर रहे हैं, योजना जो है बना रहे, जो कि बिल्कुल भी जो है वो असंभव है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान के बारे में भी हम जानते हैं, शैतान ने भी वही गलती करी थी, और वो जो है अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने की कोशिश कर रहा था, और उसका जो हश्र हुआ वो हम सब जो है वो बाइबल में पढ़ते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और ये जो लोग हैं जो कि बाबेल का गुम्बद का जो निर्माण कर रहे हैं, जो कि उस एक ऐसा नगर बसाने की जो है वो बात कर रहे हैं, सोच रख रहे हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बिल्कुल भी जो है वो लोग उसमें सफल जो है वो नहीं होंगे। और अभी पास्टर भारती ने भी हमको बताया कि परमेश्वर कभी भी जो है इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई जो है क्या करे, ऐसा काम करे जो कि वो उसके तुल्य होने की जो है वो कोशिश करे। और मनुष्य जो है जो कि परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है, तो एक मनुष्य जो कि परमेश्वर के द्वारा निर्मित है, उसकी सृष्टि हुई रचना है, तो वो परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान जो है वो कैसे बन सकता है? ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं बन सकता, कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। और इसीलिए जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि उनकी भाषा में जो है वो गड़बड़ी पैदा की गई, और जिससे क्या हो कि भाई ये लोग जो है जब वो उस मीनार का निर्माण कर रहे थे, उस बाबिल का जो है वो गुम्बद का निर्माण कर रहे थे, तो क्या हुआ कि वो उनकी भाषा में जब गड़बड़ी हो गई तो वो सामान जो है लाने ले जाने में जो है वो, मान लीजिएगा अगर वो ईंट मांग रहा है तो यहाँ नीचे वालों को समझ में नहीं आता है कि वो ईंट मांग रहा है, और यहाँ से ये रेती देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी गई, और फिर जो है वो उसको जो है वो निर्माण नहीं कर सके। और परमेश्वर जो है बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो क्या करें, वो ऐसा जो है वो करें। और परमेश्वर इनकी कमियों को, खामियों को जो है वो जानता था, और जो गलती ये लोग कर रहे थे वो भी परमेश्वर जानता था। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें जो है वो क्या करना होगा, नीचे जो है वो जाना होगा, क्योंकि मनुष्य में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी सामर्थ्य, कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो क्या कर सके, परमेश्वर के उस सिंहासन तक जो है वो अपने बल, अपने शक्ति, अपनी सामर्थ्य पे जो है वो पहुंच सके। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें क्या करना होगा, वो नीचे जो है वो जाना होगा। अगर हम यहाँ पर भजन संहिता उसके 139वें अध्याय के 7 से 12 तक पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखता है। भजन संहिता 139वां अध्याय 7 से लेकर 12 तक लिखता है, और मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ा रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन से तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये, राजा दाऊद जो है, परमेश्वर राजा दाऊद के द्वारा हमें ये समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। जब हम उत्पत्ति 11 अध्याय 5 से 7 को, और भजन संहिता 139 5 से 7 को जब हम पढ़ते हैं, तो 39 7 से 12 को जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम ये बात को समझ सकते हैं कि हम जो है परमेश्वर के अपने आप को तुलना नहीं कर सकते, परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकते, हम परमेश्वर से छिपकर जो है वो नहीं जा सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो कि हम सबों के लिए नीचे आया, उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है हम सबों को लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। और ये उसके उस प्रेम पूर्ण
दया को, उसके अनुग्रह को, उसके अपनेपन को जो है वो दर्शाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी उस अपरंपार दया से ही जो है हमारा प्रभु परमेश्वर के साथ उस स्वर्गीय घर में जो है वो पहुंच सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बाबल, जो टावर ऑफ बाबल जो है ये लोग बना रहे थे, जो गलतियां ये लोग कर रहे थे, और वो क्या दर्शाता है कि उनके अंदर में वो गर्व, वो घमंड, वो मैपन, वो तमाम जो काबिलियत है, वो उसके द्वारा अपने आप को जो है वो परमेश्वर के तुल्य समझने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। और आज हम आज के इस बुधवार के पाठ से ये सबक ले सकते हैं, जो गलतियां जो है उस समय में उन लोगों ने करी, वे लोग अपने आप पर भरोसा करते हुए, अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हुए जो है परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी असंभव था। आज हम और आप भी क्या करते हैं, कुछ हमारे अंदर में जो कमियां हैं, जो मैपन है, जो गर्व है, घमंड है, हमारी अपनी जो विशेषताएं हैं, उसके द्वारा जो है हम कई बार ये भी कह लेते हैं कि जो है वो परमेश्वर जो है वो नहीं है, और सब कुछ जो है वो क्या है, अपने आप ही जो है वो घट रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कई ऐसी और खामियां हमारे अंदर में पाई जाती हैं, जो कि परमेश्वर को क्या करती है, निराश करती है, उदास और परेशान जो है वो करती है। और इसीलिए जो है हमें आपको क्या करना है, अपने आप पर जो है वो अपने आप को नम्र, दीन और हलीम बनाने की जो वो ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने इस पापी जीवन से जो है वो परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान जो है वो नहीं बन सकते हैं। मिसेस एलन जी वाइट पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स पृष्ठ नंबर 123 में इस प्रकार से लिखती हैं, परमेश्वर बाबुल के गुम्बद बनाने वालों की योजनाओं को विफल कर देता है, तब बिल्डरों को शर्म आती है। उन्होंने दिखाने के लिए एक टावर का निर्माण किया, उनका हृदय गर्व से भरा हुआ था, लेकिन अब मीनार से पता चलता है कि बनाने वाले मूर्ख थे। आज मनुष्य वही कर रहे हैं जो बाबिल के बनाने वालों ने किया था। मनुष्य आज स्वयं पर निर्भर है, वे परमेश्वर के नियम को अस्वीकार करते हैं। शैतान ने स्वर्ग में भी ऐसा किया, इसी भावना से कैन और उसके सभी भावी बच्चों को भी भर दिया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट, जो कि हमारी नबियाँ हैं, वो भी हमें क्या कर रही है, ये बता रही है कि बहुत सारी ऐसी कमी खामियां हमारे अंदर में है, जो कि हमें जो है अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं हम लोग। उससे हमें क्या करना होगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करना होगा। शैतान का और केन का जो है बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो हमारे सामने है। तो आइए जो है हम अपने जीवन में उस प्रकार की गलतियां ना करें, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य जो है वो समझने की कोशिश हम ना करें। धन्यवाद देती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका, कि आपने किस तरह बहुत अच्छे से हमको समझाया है। और हम लोग कई बारी जो हैं परमेश्वर की उन बातों को भूल जाते हैं। वो हमारी परवाह करता है, उसकी नज़र अजीज़ों हमारे कार्यों पर बनी रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है अपने वचनों के द्वारा, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अपनी योजनाएं बना रहे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गलतियां करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग, जो उसके भलाई का मार्ग है, जो हमारे लिए भला है, उस पर हम चलें। आइए हम जो हैं गुरुवार के अध्याय में चलते हैं, जिसका शीर्षक है लोग तितर बितर हुए। पास्टर भारती हमें समझाएंगे मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की क्या योजना थी। ये बृहस्पतिवार के पर्चे के द्वारा जो है हम आज सीखेंगे कि परमेश्वर की जो है वो क्या योजना है मेरे और आपके लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए। और अभी जैसे पास्टर फ्रैंकलिन जो है वो बता रहे थे कि जो हाम का खानदान था, जो हाम का वंश था, वो जब सुनार देश में आकर के बस गया, तो हम नहीं जानते कि कितने समय के बाद उन्होंने सिनार देश में ये गुम्बद बनाना जो है वो शुरू किया। मिसेज E.G. वाइट जो है अपनी किताब पैट्रियर्क्स एंड प्रॉफिट पेज नंबर 123 पे जो कहती हैं कि हाम का जो पहला बेटा था, जो क्रूस था, और उसका जो बेटा था वो निम्रोद जिस खानदान में हुआ, निम्रोद के द्वारा जो है ये टावर बनाना जो है यहाँ पर शुरू किया गया। और इन्होंने जो है परमेश्वर की योजना के विपरीत जो है वो काम करना शुरू किया। और उन्होंने जो है इस टावर को बनाने का जो योजना थी, जो मकसद था, वो भी जो था इनका ठीक नहीं था, क्योंकि ये अपने आप को ये सोच करके टावर बना रहे थे, गुम्बद बना रहे थे कि अगर अब जो है बाढ़ आएगी तो हम अपने आप को इस टावर के ऊपर चढ़ करके अपने आप को बचा लेंगे।
ये लोग परमेश्वर के उस वायदे को भूल गए जो परमेश्वर ने जो है बादलों के बीच में मेघधनुष को रखा, कि जब तुम कभी बादलों के बीच में बारिश के बाद इस मेघधनुष को देखो तो मेरे वादे को याद करना कि मैं कभी भी अब मानव जाति को पानी से बर्बाद नहीं करूंगा। तो हाम का खानदान जो था इस प्रॉमिस को, इस वादे को जो है उन्होंने अपने जीवन से जो है वो भुला दिया और इन्होंने अपनी योजना के तहत अपने आप को बचाने के लिए इस गुंबद को बनाना शुरू किया। और मिसेज वाइट जो है वो यहाँ तक भी लिखती हैं कि ये गुंबद का जो दूसरी फ्लोर थी उन्होंने दीवारों के ऊपर जो है कुछ चित्र बनाए और उन चित्रों की जो है ये पूजा करने लगे। यानी कि जो मूर्ति पूजा है वो भी जो है इस गुंबद से जो है, जो बाबुल का गुंबद था वो वहां से शुरू हुई और परमेश्वर को देख करके ये अच्छा नहीं लगा। ये लोग एक साथ रहना चाहते थे, एक ही ग्रुप में रहना चाहते थे, ये पृथ्वी पर नहीं बिखरना चाहते थे और ये सोचते थे कि हम अगर एक साथ रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि तुम पृथ्वी भर में फैल जाओ, फलो और फूलो। और जब इन्होंने परमेश्वर की योजना के विपरीत जो है वो काम करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनको आसमान से देखा और उनको कहा कि आओ, परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि आओ हम नीचे चलें। और जब वो नीचे आए तो उन्होंने जो उनकी एक ही भाषा थी वहाँ उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, बहुत सारी भाषाएं जो है वहाँ पर हो गई और लोग जो थे वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते थे और इस तरह से उस टावर का बनाना जो था वो अनकम्प्लीट हुआ। और परमेश्वर ने जो है इन लोगों को वहां से जो है तितर बितर कर दिया। उत्पत्ति 11 अध्याय की 8 और 9 आयत में लिखा है कि इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अजी जो आज मैं और आप जो हैं वो नूह के खानदान से हैं, क्योंकि नूह का खानदान जो है इस पूरे पृथ्वी के ऊपर जो है वो फैल गया और जो हेम का खानदान था वो भी जो है वो आगे बढ़ा और वो भी जो है पृथ्वी के ऊपर फैल गया, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की योजना के तहत जो है उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि अपने आप को अपने तरीके से जो है वो बचाने की कोशिश की। और यहाँ पर लिखा है, इलिज वाइट लिखती है कि जब ये इस हुकूमत को बना रहे थे तो उन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर में विश्वास करने वाले थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे और उन्होंने जो इनको कहा कि नहीं नहीं, हमारा गुंबद को बनाना जो है वो ठीक नहीं, हम इस गुंबद को जो है वो ना बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया है कि परमेश्वर अब हमें कभी भी पानी से जो है वो बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन ज्यादा तादाद होने के नाते लोगों ने इनकी छोटी आवाज को जो है वो नहीं सुना और इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जाने का जो है वो निश्चय किया और इस तरह से इन्होंने अपनी ही पूजा कराने की सोची। इन्होंने परमेश्वर को जो है नकार दिया, परमेश्वर की जगह जो है इन्होंने खुद अपने आप को रखा कि इस गुंबद के बनाने से लोग जो कहेंगे कि ये खानदान के लोग जो हैं वो बहुत महान लोग हैं और वो हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी पूजा करेंगे। अजीजों, हमें ऐसा कोई भी काम अपने जीवन के द्वारा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वव्यापी है और हम जो है केवल उसी में हम आगे बढ़ें और उसी की योजना को हम अपने जीवन के सामने रखते हुए हम जिंदगी के सफर पर जो है वो आगे बढ़ें। आज दुनिया के बीच में आज भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो परमेश्वर की इस मानव जाति की जो योजना है उस योजना को आज वो थोड़े से लोग जो हैं वो इंसानों के बीच में, लोगों के बीच में जो है वो लेकर के जाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर की इस महान उद्धार की योजना को स्वीकार करते हैं। जिस तरह से कनान के मुल्क ने जो हाम का खानदान था उन्होंने जो है परमेश्वर की योजना को दरकिनार कर दिया और अपनी ही योजना को वो लोग आगे बढ़े। आज भी कुछ लोग, बहुत लोग आज भी इस दुनिया में हो सकते हैं कि जो उसकी योजना को
तिरस्कार करेंगे, उसको नहीं मानेंगे और अपनी ही सोच विचार से, अपनी ही योजना से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। खुदावंद जो है वो ऐसे लोगों को आशीष नहीं देता है। परमेश्वर जो ये हैम का खानदान था, जब उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक जो है वो काम करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनकी योजना को कामयाब नहीं होने दिया और उनको जो है वहां से तितर बितर कर दिया। वो जो है एक साथ रहना चाहते थे, मिल करके रहना चाहते थे, पृथ्वी पर नहीं बिखरना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को पूरी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर कर दिया। अपनी योजना को परमेश्वर ने इन लोगों के द्वारा पूरा किया। दुनिया के अंत में भी परमेश्वर जो है अपनी योजना को कुछ थोड़े से लोगों के द्वारा जो है वो अपनी योजना को लोगों के सामने रखेगा और जो उसकी योजना है उसको वो हमेशा जो है उसको पूरा करता है और आने वाले समय में भी वो अपने वादों को जो उसने मानव जाति के साथ किए हैं उन वादों को वो पूरा करेगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हमें बताएं कि मिसेस E.G. वाइट बाबिल के गुम्मट के बारे में क्या सिखाना चाहती हैं। अक्सर जो है जब हम शुक्रवार के पाठ का अध्ययन करते हैं तो हम इसमें कुछ अतिरिक्त अध्ययन करते हैं, कुछ ऐसी आयतों को लेते हैं, कुछ ऐसी बातों को लेते हैं और विशेष करके हम मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं, हम उनके विचारों को जो है हम आपके साथ जो है वो साझा करते हैं। और आज का सब स्कूल पाठ जो है सचमुच में बहुत ही अच्छा रहा है और हम देखेंगे कि इसमें आज मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं वो उसमें और क्या जो है वो जोड़ना चाहती हैं। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स और उसमें पृष्ठ नंबर 117 से लेकर 124 तक जो है एक ऐसा शीर्षक है जिसका नाम है द टावर ऑफ बैबल और उसके अंतर्गत जो है वो कहती हैं कि लोग एक शहर बनाने का फैसला करते हैं और वो एक ऐसा गुम्मट या टावर भी बनाने का फैसला करते हैं जो कि बहुत ही ऊंचा हो और ये योजनाएं लोगों को छोटे समुदाय में पृथ्वी पर बिखरने से बचाने के लिए वो बनाते हैं। परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर जाने की आज्ञा देता है। परमेश्वर उन्हें ये भी कहता है कि वे पृथ्वी की अपनी संतान से भर दे और भूमि पर अधिकार कर ले। लेकिन बाबिल के निर्माता अपने समुदाय को एक क्षेत्र में रखना चाहते हैं। वे एक ऐसा राज भी शुरू करना चाहते हैं जो पूरी पृथ्वी पर भर देगा। उनका शहर एक विश्वव्यापी राज की राजधानी होगा। अभी थोड़ा समय पास से भारती ने भी हमको ये बताया है कि ये लोग जो है अपने ही समूह में, अपने ही झुंड में जो है वो रहना चाहते थे और पूरे विश्व में जो है, पूरी दुनिया में जो है वो चाहते थे कि सिर्फ वो ही अपने उस सीमित दायरे में जो है वो रह सके। पर आपको याद होगा कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया और सृष्टि के आरंभ में ही जो है परमेश्वर ने कहा था कि तुम फलो फूलो और पूरे पृथ्वी पर जो है वो भर जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है जब टावर ऑफ बाबिल बना रहे हैं और मिसेस एलन जी वाइट कहती हैं कि परमेश्वर इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ये परमेश्वर के वायदे के खिलाफ था। परमेश्वर ने उनसे ये भी कहा था कि अब मैं जो है इस पृथ्वी को जल प्रलय से, बाढ़ से, पानी से जो है वो क्या करूँगा, नष्ट जो है वो नहीं करूँगा। पर इन्होंने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा जो है वो नहीं किया और अपने लिए जो है वो मीनार, वो टावर ऑफ बैबल जो है वो बनाने की शुरुआत कर देते हैं, ये सोचकर जो है कि अब कभी अगर कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, चाहे वो बाढ़ आती हो, आंधी आती, कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और जहाँ से वो अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, इस गुम्मट पे जो है, इस टावर ऑफ बाबिल पे जो है वो चढ़कर अपने आप को जो है वो बचा लेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कई लोगों का ये भी मानना था कि ये जो बाढ़ आई है ये परमेश्वर ने क्या किया है, ये परमेश्वर के द्वारा जो है वो नहीं आई है। यहाँ लिखता है कि इन लोगों का कहना है कि प्रकृति में मौजूद ताकतों से बाढ़ का कारण बना और उस समय में जो ताकतें थी वो जो है बाढ़ का जो है वो कारण बना। अन्य लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने जल प्रलय से पुरानी पृथ्वी को नष्ट किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिनका अपना अपना जो मत रहा है उसको मिसेस एलन जी वाइट जो है वो हमारे साथ साझा कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था।
और वे अपने हृदय में परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए वे गुम्मट बनाने का फैसला जो है वो करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सारी बातों का जो निचोड़ है, मिसेस एलन जी वाइट हमको समझाने की कोशिश कर रही है कि हम इन लोगों से क्या करें, सबक लें। जब परमेश्वर हमसे वायदा करता है, प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर अपने वायदे का जो है वो पक्का है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को जो है वो पूरा करता है। जब परमेश्वर ने उन लोगों से कहा था कि इसके बाद मैं कभी भी जो है इस पृथ्वी को जल प्रलय नष्ट नहीं करूंगा, तो उनको उन पर विश्वास करना चाहिए था। आज हम भी ऐसे ही करते हैं, कई बार परमेश्वर के उन वायदों को, प्रतिज्ञाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम अपने बल, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान पर, अपने तमाम उन विशेषताओं पर जो है वो घमंड करते हुए जो है वो सब कुछ करने की हम कोशिश करते हैं, जो कि हमको जो है वो नहीं करना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पास्टर भारती ने बताया कि वो से दूसरी मंजिल पर क्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार के चित्र बनाए थे और उसी की उपासना, आराधना करना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था। और उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम क्या कर देते हैं, उसको परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं, उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं और वो हमारे लिए क्या हो जाती है, मूर्ति जो है वो बन जाती है और हम उसकी उपासना जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट का कहना ये कि आइए हम अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर रखें, अपने आप को जो है वो परमेश्वर के तुल्य बनाने की जो है वो कोशिश ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब हम अपने आप को नम्र, दीन और हलीम बनाएंगे तो परमेश्वर जो है, जिसने की प्रतिज्ञा किया था कि वो हमारे लिए नीचे आएगा, उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को हम सब के लिए अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया, हमारे लिए जो है एक उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया, हमारे लिए उस स्वर्ग में जाने का जो है वो रास्ता जो है वो खुल गया। तो इन सारी बातों से जो है हम बहुत अच्छा सबक और पाठ जो है वो ले सकते हैं। हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि परमेश्वर दुखी हो, नाराज हो, उदास हो, और हम वही सब काम करें जो कि परमेश्वर को पसंद आए। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर सचमुच में हमें और आपको क्या करेगा, बहुत बहुत ऐसे आशीष और बरकत देगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका, आपके अच्छे विचारों के लिए जो साझा किए हमारे दर्शकों के साथ। और दर्शकों, हम लोगों ने आज ये महत्वपूर्ण अध्याय था हमारा जिसका हमने अध्ययन किया, बेबीलोन का जो टावर है उसके विषय में सीख कर हम समझ सकते हैं कि हम लोग भी जब इस दुनिया में जीते हैं तो हम लोग जो है परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है, जो वायदे उसने दिए, उन सब को हम दरकिनार कर देते हैं और हम क्या करते हैं, अपनी प्रशंसा, हमारी महिमा हो, जबकि हमारी बाइबल, हमारा खुदा का वचन बताता है कि हमें वो करना है जिससे कि प्रभु को आदर मिले, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन ऐसा हो जिससे कि हमारे परमेश्वर को आदर और महिमा मिले, ना कि हम ऊंचा बढ़ने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि उनका एक सेंटेंस था, आओ हम बनाएं, इस गुम्मट को बनाएं। उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होना चाहा, जैसे परमेश्वर ने कहा कि हम इस सृष्टि का निर्माण करें। तो ऐसे ही जो है कई बारी हम अपनी ऊंचाइयों को, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर को जिसकी योजनाएं इतनी भली हैं हमारे लिए, उनको हम दरकिनार कर देते हैं, उसके विरोध में बल्कि कार्य करते हैं और खुद ही करते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। जिस तरह की उस टावर के द्वारा वो भ्रमित कहलाता है, बेबीलोन का जो टावर है एक भ्रमित करने वाली संदेश देता है, लोगों को भटकाता है परमेश्वर के मार्ग से। अजीज़ों, हम कोई भी ऐसा ना काम करें कि जिससे कि हम लोगों को भटकाएं, बल्कि परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर का जो मार्ग है उसकी तरफ ले जाने का हम लोगों को कार्य करें। आइए हम इन बातों के साथ, इन बातों को अपने ध्यान में रखें। वायदों को परमेश्वर ने दिए हैं और उसकी सारी जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए भले की हैं। उसका प्रेम, उसकी भलाई और उसकी दया और उसकी करुणा, इन सब बातों के बावजूद भी जो हम लोग करते हैं गलतियाँ, वो हमें सुधारना चाहता है और हमें आशीषें देता है। आइए हम अपने अध्ययन को ख़त्म करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका और पास्टर फ्रैंकलिन आपका भी, और चाहती हूँ कि पास्टर भारती इस अध्ययन को ख़त्म करें। हमें आशा है कि आपको ज़रूर आशीष मिली होगी इस अध्ययन के द्वारा। आइए दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरे वचन को परमेश्वर पढ़ सकें, जान सकें, सीख सकें और अपने लोगों के साथ परमेश्वर उसको बांट सकें। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, कि हम तेरे वायदों को हमेशा याद रखें,
कि परमेश्वर तू अपने वादे के मुताबिक हमें आशीष देता है। अपनी योजना के तहत परमेश्वर तू हमें रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसी समझ और बुद्धि दे कि तेरी योजना के तहत तेरे वादों को याद करते हुए हम अपने जीवन को इस दुनिया में गुजारें और अपने आप को उन लोगों से जो हमें भ्रमित करते हैं, जो डगमगाना चाहते हैं, परमेश्वर हम उन लोगों से अपने आप को बचा सकें और तेरे वचन को हम पढ़ते हुए अपने आप को मजबूत कर सकें और तेरे रास्ते पर आगे बढ़ सकें। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो, उनको आशीष दे, उनके परिवार पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी खेती बाड़ी पर और उनके पशुधन पर भी परमेश्वर तू कसरत से आशीष दे। बहुत याद के साथ तेरी आशीषें हमें से हर एक को परमेश्वर मिल सके और हम तेरे वादों को याद करते हुए जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर तू अपने वादे के मुताबिक जब आसमान के बादलों पर अपने तमाम विश्वासी लोगों को लेने के लिए आए तो हम तमाम खड़े होकर के द्वारा तेरा स्वागत कर सकें और तेरे साथ उन अब्दी मकानों में रह सकें जो तूने हम तमाम के लिए बनाए हैं। परमेश्वर हम तमाम की अगुवाई कर, हमारे जीवन को अपने हाथ में ले। हमारी प्रार्थना को सुनो, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वाल्डेंसेस ने सब कुछ खो दिया जब उन्होंने परमेश्वर को पहले रखा, तभी उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम वाल्डेंसेस से क्या सीख सकते हैं जो हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने में हमारी सहायता करेगा। 12वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च ने नियमित लोगों द्वारा बाइबल को पढ़ने और समझने पर रोक लगा दी थी। कलीसिया और विशेष रूप से पोप के अधिकार को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उत्पीड़न निश्चित था। मानव इतिहास के इस काले समय के दौरान पेपेसी बाइबल में वर्णित सर्वनाशकारी जानवर बन गया था। पीटर वाल्डो ने अपने धन को त्याग दिया और जरूरतमंद लोगों को मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रांस में एक आंदोलन शुरू हुआ जब प्रचारकों ने स्वेच्छा से संसारिक समृद्धि को त्याग दिया और बाइबल के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जीवन व्यतीत किया। वाल्डेनिशियंस का मुख्य लक्ष्य परमेश्वर के वचन को आम भाषा में उपलब्ध कराना था। 1179 में वाल्डो और उनके एक मित्र को पोप और 3 पाद्री पुरुषों के एक पैनल के सामने अपने विश्वास की व्याख्या करनी पड़ी। बैठक के परिणाम निश्चित थे, लेकिन परिषद में तीसरे ने वाल्डो के विचारों की निंदा की। वाल्डो और उनके अनुयायियों ने एक प्रणाली बनाई जिसके तहत वे एक शहर से दूसरे जाते थे और गुप्त रूप से वाल्डेनिशियंस के छोटे समूह के साथ मिलते थे। वे पापों को स्वीकार करते थे और आराधना करते थे। एक यात्रा करने वाले वाल्डेनिशियन उद्देश्य को बारबरा के रूप में जाना जाता था। समूह ने बारबरा को आश्रय दिया और गुप्त रूप से अगले शहर की यात्रा की व्यवस्था करने में मदद की। वाल्डेनिशियंस ने समाज में अपनी स्थिति खो दी और उन्हें पहाड़ियों और गुफाओं में भागना पड़ा। और जिस किसी को भी पा सकते थे उसे शास्त्र समझाकर ईश्वर को पहले स्थान पर रखना जारी रखते हैं। उनका आंदोलन अंधेरे में एक प्रकाश था। वे प्रोटेस्टेंट सुधार के अग्रदूत थे और एक बचे हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्होंने उन्हें अपने आराम को परमेश्वर के राज्य से ऊपर रखने से इनकार कर दिया था। हम आज भी बचे हुए होने के लिए बुलाए गए हैं, अपने आराम को त्याग कर रहे हैं और यदि आवश्यकता हो तो हमारे पास दूसरों को परमेश्वर के सत्य और उनकी मुक्ति की योजना की साझा करते हैं। वाल्डेनिशियंस ने ईश्वर को सबसे पहले रखा, यहाँ तक कि जब उन्होंने सब कुछ खर्च करना पड़ा, तो उनका साहस आज हमें प्रेरित करता है। यीशु ने हमें छुड़ाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसका प्रेम हमें उसके राज्य को आज हमारे जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए विवश करता है। जब हम अपने दशमांश प्रतिज्ञा लौटाते हैं तब हमें चुनौती दी जाती है कि परमेश्वर को पहले रखें। यीशु ने जिंदगी
जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। आओ मिल गाए सना, 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 आओ मिल गाए सना। यीशु ने बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे। यीशु ने बंदगी दी मुझे, 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 बंदगी दी मुझे। आओ मिल गाए सना, 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 आओ मिल गाए सना। यीशु ने ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे। यीशु ने ताज़गी दी मुझे, 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 ताज़गी दी मुझे। आओ मिल गाए सना, 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 आओ मिल गाए सना। आप सबको जय मसीह की, यीशु सहाय और हैप्पी साबत। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक और मौका दिया है कि आज के इस पवित्र सबत में एक बार फिर से हम इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सबत के लिए और आज की पवित्र संगति के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये समय है जबकि हम आपके वचनों को सुनते हैं, उसको बोलते हैं। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की मदद चाहते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों को सुनने में केंद्रित रहें। शैतान के तमाम सोच विचारों से प्रभु हमको बचाएं कि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, हम प्रभु उसको सुनने वाले नहीं पर उस पर स्वयं चलने वाले बने और हम दूसरों को भी उसके बारे में साझा करने वाले बन सकें। प्रभु, आज के संपूर्ण संदेश को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं और मैं आपका नाचीज़ दास प्रभु अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरे होठों को छुएं कि जो कुछ भी मेरे द्वारा बोला जाए, हर एक शब्द प्रभु जो मेरे द्वारा चयन किया जाए, वो सब कुछ आपकी ओर से हो और आपके पवित्र शास्त्र की ओर से हो। प्रभु, मेरे पाप गुनाहों को आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है कि आज के इस पवित्र सब्त में मैं परमेश्वर के वचनों को जो है आपके साथ साझा कर सकता हूं। सचमुच में परमेश्वर बहुत ही महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है कि परमेश्वर ने हम सबों को फिर इस दुनिया में जो है वो जीवित रखा है। अगर हम दुनिया की तरफ मुड़कर देखें तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, महीने, प्रत्येक साल जो है ना जाने कितने लोग अलग अलग कारणों से जो है अलग अलग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो जाते हैं। और जब हम अपने आप को उनके साथ तुलना करते हैं प्रियो, हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हम तो नाचीज़ हैं, नापाक हैं और पापी गुनहगार हैं। पर आज अगर हम इस दुनिया में जीवित हैं तो ये प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम सबों को जो है इस दुनिया में जीवित रखा है। और हम सबों को ये मानना ज़रूरी होगा कि हम सबों को परमेश्वर का इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ज़िंदा रखने का जो है वो एक मकसद है। और वो मकसद ये है कि हम परमेश्वर के उस शुभ संदेश को, उस शुभ समाचार को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो लेकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर के ने हमें एक बड़ी पवित्र जिम्मेदारी जो है वो दी है। और इस जिम्मेदारी को परमेश्वर चाहता है कि हम और आप क्या करें, बड़ी ईमानदारी, बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी लगन और बड़ी मेहनत के साथ जो है उसका निर्वाह करें। इन चंद बातों को ध्यान में रखते हुए आज आइए हम आज परमेश्वर के वचन में जो है वो आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सबके जीवन में परिवर्तन, बदलाव जो है एक बहुत ही अहम रोल जो है वो अदा करता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम पैदा होते हैं, हर एक दिन, हर एक सप्ताह, हर एक महीना, हर एक साल और इस प्रकार से जो है हम बढ़ते चले जाते हैं। हमारे शरीर में जो है वो परिवर्तन, हमारे शरीर में जो है वो बदलाव जो है वो आता चला जाता है। हम बचपने को देखते हैं, फिर हम लड़कपन को देखते हैं, फिर हम जवानी को देखते हैं, फिर हम जो है उस बुजुर्ग अवस्था में जो है वो आ जाते हैं। इस प्रकार से हम अपने इस जीवन की साइकिल में जो है दिन ब दिन जो है परिवर्तन, बदलाव जो है वो देखते जो है वो चले आते हैं। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि बदलाव, परिवर्तन होना जो है हम सब के जीवन में बहुत बहुत जो है वो ज़रूरी है, बहुत बहुत जो है वो लाजमी है। हम आज कुछ ऐसे तत्वों के बारे में, कुछ ऐसे कारण हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे जिसके वजह से, जिसके कारण से जो है हमारे जीवन में क्या आता है, बदलाव जो है वो आता है। हम देखते हैं कि सबसे पहली बात जो है समय जो है हमारे जीवन में क्या करता है, बदलाव जो है वो लेकर आता है। आप सबों को याद होगा, आप अपने जीवन में भी जो है कई ऐसे उदाहरण जो हैं वो बता सकते हैं। मेरा एक अपना प्रिय मित्र है और मैं उससे जो है कई सालों के बाद जब मिला और कई साल पहले जब मैंने उनको देखा था तो उनकी जो रूपरेखा थी, उनका जो शरीर था, उनकी शरीर की जो काठी थी वो बिल्कुल भी अलग थी। और जब मैंने उनको कुछ सालों के बाद देखा तो मैंने क्या देखा कि समय के साथ साथ जो है उनके अंदर में, उनके शरीर में, उनके बातचीत में, उनके व्यवहार में, उनके रहन सहन में क्या आ गया, एक बदलाव जो है वो आ गया। और वो पहले से जो है वो मुझे क्या करने लगे, और भी बेहतर दिखने लगे। और अब हम यहाँ देखते हैं या तो क्या होता है कि समय के साथ साथ हम बेहतर दिखने लगते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं, या फिर जो है हम कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर हम जो है वो बदसूरत जो है वो दिखने जो है वो लगते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, हम सबके जीवन में जो है समय क्या करता है, एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव जो है वो लेकर आता है। नंबर 2, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो व्यवसाय है, वो भी क्या करता है, हमारे जीवन में बदलाव लाने में, परिवर्तन लाने में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो रोल अदा जो है वो करता है। हम में से कई ऐसे हैं जो कि अलग अलग औहदों पर जो है वो काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो काम करते हैं। इससे पहले कि हम जो है उस कार्य को अपने हाथों में लेते हैं, उस व्यवसाय को हम अपने हाथों में लेते हैं, उन लोगों के साथ हम जो है वो काम करना शुरू करते हैं, तो उससे पहले का जो हमारा जीवन रहता है और उसके बाद जब हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, व्यवसाय की शुरुआत जो है करते हैं, चाहे हम ऑफिस में काम करें, चाहे हम कारखाने में काम करें, चाहे हम कहीं पर भी काम क्यों न करें, हम सब समझ सकते हैं, हम सब अनुभव कर सकते हैं कि ये कार्य, ये व्यवसाय जो है वो ज़रूर हमारे और आपके जीवन में क्या करता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लेकर आता है।
तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जिस समाज में, जिस संस्कृति में जो है हम और आप क्या करते हैं, रहते हैं, और संस्कृति और समाज भी क्या है, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लेकर आता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि कई बार ऐसा हमने सुना है कि आप जिस देश में जाते हैं आपको क्या करना होता है, उसी देश की संस्कृति में जो है, उसी देश की वेशभूषा में, उसी देश के खान पान में, उसी देश के रहन सहन में अपने आप को क्या करना होता है, ढालना जो है वो होता है। और तभी जो है आप उस माहौल में अपने आप को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संस्कृति भी जो है हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाने में, वो बदलाव जो है लेकर आने में। और अब हम देखते हैं कि चौथी बात जो है, जब हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, जब हम इतने बड़े हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हमारे जो माता पिता हैं हमारे लिए एक अच्छे लड़की की या एक अच्छे लड़के की जो है वो तलाश करते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो विवाह हो जाता है। और हम देखते हैं कि विवाह के उपरांत भी क्या होता है, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आ जाता है। कुछ समय के बाद हमारे जीवन में जो है वो बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद हमारा सब कुछ जो है वो क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। जिस लड़की से हमारा विवाह होता है वो एक अलग परिवार से जो है वो आती है, जिस लड़के से हमारा विवाह होता है वो लड़का एक अलग परिवार से आता है, और ये दो अजनबी जो हैं वो एक हो जाते हैं। और जब ये दो अजनबी एक हो जाते हैं, इनकी असमानताएं जो है अब क्या होती है, वो एक समान बनने के लिए जो है वो आरंभ करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे परिवेश में, ऐसे समय में एक बदलाव आना, एक परिवर्तन आना जो है वो बिल्कुल भी क्या है, वो लाजमी है, वो जो है वो ज़रूरी है, अनुकूल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मित्र है वो हम सब के जीवन में बहुत बहुत बड़ा जो है वो रोल अदा करते हैं। हमारे जो मित्र हैं, एक अच्छी कहावत जाती है कि भाई तुम मुझे अपना मित्र बताओ और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, तुम कैसे जो है वो व्यक्ति हो। तो हम सब के जीवन में कोई ना कोई जो है ऐसा मित्र जो है वो ज़रूर होता है, और मित्र भी क्या करते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो लेकर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने मित्र की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है, कभी दूसरे जो हमारे मित्र होते हैं उनका झुकाव जो है वो हमारी तरफ हो जाता है। पर हम मसीही परिवेश में ये देखते हैं, और हमें ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, जब हम इस पापी संसार में रहते हैं और जब हम लोगों से मित्रता कायम करते हैं, तो हमें सतर्क और सावधान रहने की जो है वो सलाह दी जाती है। आइए हम और आप जो है अपने उन मित्रों के साथ कभी भी जो है वो समझौता ना करें, कभी भी जो है बाइबल के साथ जो है वो समझौता ना करें, बाइबल की उन सच्चाइयों को उन लोगों को बताने में जो है वो समझौता ना करें, कभी भी अपने सिद्धांतों से जो है वो समझौता जो है वो ना करें, कभी भी जो है आप उनकी बातों में, उनके बहकावों में, उनके आकर्षण में, उनकी चकाचौंध में, उनके लालच में जो है वो कभी भी जो है वो ना आए, पर उनको जो है प्रभु के भय में, प्रभु के डर में वो सारी बातें जो है जो आपने अब तक सुनी है, सीखी है, समझी है, जो आप स्वयं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अमल करें, वो क्या करें, आप अपने मित्र को जो है वो ज़रूर जो है वो बताएं। एक उदाहरण है, मेरे अपने ही एक ऐसे बहुत ही अच्छे समर्पित मसीह पास्टर हैं, और जिनके परिवार को जो है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो जानता हूँ, जिनके बच्चों की जो परवरिश है एक मसीह माहौल में जो है वही है, और बचपन से ही जिस घर में, परिवार में जो है सुबह दोपहर शाम को जो है वो प्रार्थना का जो है वो माहौल रहा है, प्रति शुक्रवार को, प्रति शनिवार को, सब्त को जो है आराधना में जो है वो शामिल हुआ करते थे। और ये बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ जहाँ कहीं भी जो है वो संभव हुआ करता था, वो जो है वो उन जगहों पर विजिटेशन के लिए जो है वो जाया करते थे। हम देखते हैं कि समय बदलता चला गया, ये बच्चे धीरे धीरे जो है वो जवान होते चले गए, और एक समय ऐसा आया कि इन बच्चों की जो संगति है वो तमाम जो संसारिक मित्रगण है उनसे जो है वो हो गई,
और बड़े दुख के साथ मुझे ये पता लगा कि उनकी बेटी ने जो है एक गैर मसीह नौजवान से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और बड़े ही दुख के साथ जो है वो अपने इस अनुभव को जो है वो मेरे साथ साझा कर रहे थे। और वो मुझे बता रहे थे कि पादी साहब, मुझे ये कहते हुए, साझा करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी बेटी ने जो है क्या किया है, एक गैर मसीह नौजवान से जो है वो विवाह कर लिया है। और अब हमारे संबंध जो है हमारी बेटी के साथ उतने अच्छे नहीं हैं। और काफ़ी लंबे समय के बाद जब मैंने अपनी बेटी से बात करी तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पापा कम से कम 5-6 साल हो गए हैं कि हमने जो है हम चर्च नहीं गए हैं, हमारे घर में प्रार्थना दुआ नहीं होती है और हमारे परिवार में इस प्रकार की कोई मसीह जो है वो संगति नहीं होती। तो अजीज़ों, प्रियो भाइयों बहनों, कितनी दुख की बात है, एक ऐसा पास्टरीय परिवार जहाँ पर कि सुबह दोपहर शाम जो है वो प्रभु के वचनों का अध्ययन होता था, प्रभु के गीतों को गाया जाता था, वो एक मसीह माहौल था। पर जैसे जैसे समय बदला और हम देखते हैं कि वो बदलाव, वो परिवर्तन आ गया और इस बेटी ने जो है एक गैर मसीह नौजवान से शादी कर ली। और फिर हम देखते हैं कि उसका झुकाव जो है उस गैर मसीह नौजवान की तरफ जो है वो हो गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके बजाय कि वो उस नौजवान को प्रभु परमेश्वर की तरफ आकर्षित करती, पर इसका झुकाव जो है क्या हो गया, उस नौजवान की तरफ हो गया और वो भी स्वयं जो है परमेश्वर से बहुत बहुत क्या हो गई, वो दूर हो गई। तो हमारे जीवन में कई बार ये चंद ऐसी बातें हैं, चंद ऐसे विषय हैं जो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में बदलाव लाने में, हमारे जीवन में जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लेकर आने में। परंतु हम देखते हैं कि सारे परिवर्तनों से ज़्यादा जो है, जो प्रमुख परिवर्तन जो है प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन में जो है वो ला सकता है, जो कि बहुत ही प्रभावी होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उन पर जो है हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। बाइबल में कोई कितने ऐसे चरित्र हैं जिसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। और परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके जीवन में जो है वो बदलाव, वो परिवर्तन जो है वो लेकर आया और इनके द्वारा जो है बहुत सारे लोग क्या कर सके, प्रभु को जो है वो जान सके। आइए हम पहले एक ऐसे उदाहरण में चलते हैं। हम ये उदाहरण जो है यूहन्ना उसका 2 अध्याय में पाते हैं। हम सबको याद है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कैसे परिस्थितियों में क्या करता है, बदलाव लेकर आता है, परिवर्तन जो है वो लेकर आता है। आपको याद होगा कि जब हम 2 यूहन्ना पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है काना शहर का जो है वो उल्लेख है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो काना शहर में है। उस विवाह में जो है प्रभु यीशु मसीह को उनकी माता के साथ और उनके चेलों के साथ जो है वो आमंत्रित जो है वो किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि अचानक जो है वो दाखरस वहाँ पर क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और फिर जब ये बात प्रभु यीशु मसीह को पता चलती है तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कहते हैं कि तुम क्या करो कि जो भी मटके वहाँ पर हैं उन सारे मटकों को जो है पानी से क्या कर दो, भर दो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन मटकों को जो है वो पानी से भर दिया गया और अप्राकृतिक रूप से जो है वो पानी क्या हो गया, दाखरस में जो है वो बदल गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में वो शक्ति, वो सामर्थ्य थी कि वो क्या कर सकता है कि परिस्थितियों में जो है वो बदलाव जो है लेकर आ सकता है, परिवर्तन जो है वो लेकर आ सकता है। और उस विवाह समारोह में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस परिस्थिति को जो है वो बिल्कुल भी बदल दिया। जब जहाँ पर दाखरस की कमी थी और उसने पानी को क्या कर दिया, दाखरस में जो है वो बदल दिया, जिसका उल्लेख जो है जैसे मैंने आपको बताया 2 यूहन्ना में हम जो है वो पढ़ सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि मरकुस उसका जो 4 अध्याय है, अगर आप उसके 35वीं आयत से अगर आप आगे को पढ़ेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जो है वो समुद्र में जो है वो सफ़र कर रहे थे और अचानक समुद्र में जो है वो तूफान आ जाता है और ऊंची ऊंची लहरें जो है वो उठने लगती है और चेले जो है वो बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और जैसे कि हम सब कहानी में जानते हैं कि इस समय जो है प्रभु यीशु मसीह नाव के जो है वो निचले हिस्से में क्या कर रहे हैं, वो आराम जो है वो कर रहे हैं। और फिर क्या किया कि चेले उनके पास गए और चेलों ने क्या किया,
प्रभु यीशु मसीह को जो है वो जगाया। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो आंधी को, तूफान को डांटा और उफनता हुआ समुद्र जो है, जो कि हवा के थपेड़े खा रहा था, वो क्या हो गया, वो शांत हो गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जो है परिस्थितियों में क्या किया, बदलाव लेकर आया, परिस्थितियों में जो है वो परिवर्तन जो है वो लेकर आया। अब तीसरा उदाहरण फिर हम बाइबल से देखते हैं, जिसका वर्णन हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में पाते हैं। फिर एक बार इसी प्रकार की घटना घटती है, जबकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हजारों की भीड़ के साथ क्या है, जबकि लोग उनको उपदेश उनको सुनते सुनते जो है जब एक सुनसान जगह पर जो है वो पहुंच जाते हैं, और जहां पर ना तो कोई दुकान है ना कुछ वहां पर खाने का प्रबंध हो सकता है, और लोग जो है क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा करके आ रहे थे, लोग पूरी तरीके से थके हुए थे और उनको भूख लगी हुई थी, और ऐसे समय में जो है उनको क्या था, भोजन की जो है वो ज़रूरत थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों से कहा कि तुम क्या करो, इनके लिए जो है वो भोजन का जो है वो इंतज़ाम करो, भोजन का जो है वो प्रबंध करो। और आपने जो है इसका वर्णन जो है वो यूहन्ना के 6वें अध्याय में जो है वो पढ़ा है। हम देखते हैं कि चेले जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे स्थान में जहाँ पर ना तो कोई दुकान है और ना ही कुछ ऐसा प्रबंध हो सकता है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए तुम क्या करो, भोजन का जो है वो इंतज़ाम करो। और हम देखते हैं कि अचानक जो है प्रभु यीशु मसीह को ये बताया जाता है कि एक लड़का यहाँ पर है और जिसके पास क्या है कि 5 रोटी और 2 मछली है, और इस नौजवान के बच्चे ने, उसकी मम्मी ने जो है इस बच्चे के लिए वो 5 रोटी और 2 मछली जो है वो दी थी, जिससे कि वो रास्ते में क्या करे, इसको खा ले। और हम देखते हैं कि वो कहानी बताती है कि वो 5 रोटी और 2 मछली जो है वो मंगाई जाती है, और प्रभु यीशु मसीह जो है उस पर आशीष मांगते हैं और उसको तोड़ा जाता है और उस बड़ी भीड़ को जो है वो बांटा जाता है, और सब जो है वो क्या हो जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कैसे परिस्थितियों में बदलाव लेकर आते हैं, परिवर्तन जो है वो लेकर आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ने क्या किया है, उस समय को जो है वो बदल दिया, और वहाँ पर जो है वो परिवर्तन जो है वो लेकर आ गया। एक और उदाहरण बताया जाता है कि अफ्रीका के जंगल में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर की क्या है कि जो मांस खाने वाले लोग, जो कि मनुष्य को पकड़कर जो है वो खा लिया करते थे, मनुष्य को जो है वो जिंदा जो है वो खा लिया करते थे। जो कोई भी वहाँ पर जाता था वो लौट कर जो है वापस नहीं आ सकता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बताया जाता है कि कुछ मिशनरीज जो है उस इलाके में गए, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्थान है जहाँ पर कि बहुत सारी जो खोपड़ियाँ हैं, कुछ हड्डियाँ हैं जो कि वहाँ पर पड़ी हुई हैं। और जब उनको वो देखते हैं कि ये खोपड़ियाँ हैं, ये हड्डियाँ हैं, और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए थे जिनको कि क्या है, इन लोगों ने मार के जो है वो खा लिया है, और ये जो हड्डियां हैं, ये जो खोपड़ियां हैं, ये उन लोगों की ही है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उस डर से क्या हो जाते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और ऐसे मिशनरीज जो है वहाँ पर जाते हैं, और बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े उपवास के साथ जो है वहाँ पर वो लोग रहते हैं, और उन्हीं मांस भक्षियों को के साथ समय व्यतीत करते हैं। शुरुआत में इनको डर तो ज़रूर लगता है, पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है और धीरे धीरे क्या होते हैं कि ये जो लोग हैं, ये कबीले के जो लोग हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, उनके पास जो है वो आना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि एक उनमें से व्यक्ति इनके पास आता है और परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसको क्या करता है, वो स्वीकार करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी और जितने भी जो लोग थे, उस एक व्यक्ति के द्वारा क्या हो जाते हैं, दूसरे लोग भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। एक मानव भक्षी जो है वो कैसे अब क्या कर सकता है, आत्माओं को बचाने का जो है वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि
कैसे परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बदलाव जो है वो लेकर आया। और एक मानव भक्षी जो है जो कि मनुष्यों का सेवन किया करता था, उनको खाया करता था, और वो क्या बन गया, एक आत्माओं को बचाने वाला जो है वो बन गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सिर्फ परिस्थितियों में ही परिवर्तन लेकर नहीं आता है, वो क्या करता है, जो नकारात्मक जो हालात होते हैं और उनको भी क्या करता है, वो सकारात्मक में जो है वो इस सही दिशा की तरफ क्या कर देता है, उनको जो है वो मोड़ देता है। यहाँ पर हम यूहन्ना उसके 4 अध्याय में अगर आप 7वें पद से अगर आप आगे को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, अब जीवनों में जो है वो परिवर्तन लेकर आता है। कैसे जो है लोगों के जीवनों में परमेश्वर परिवर्तन लेकर आता है, उस पर हम जो है थोड़ा समय के लिए जो है वो मनन करेंगे। बताया जाता है कि जब यीशु मसीह एक बार यात्रा कर रहे थे और काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद जब यीशु मसीह बड़े थक चुके हैं और उनको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक ऐसे कुएँ के पास जाते हैं और जिसका वर्णन जो है हम यूहन्ना 4 अध्याय में पाते हैं। और बताया जाता है कि एक निम्न जाति की जो स्त्री है, जो कि सामरी स्त्री है, और वो क्या करती है, उस दोपहर के समय में उस कुएं में जो है वो पानी भरने के लिए आती है। और इस स्त्री के बारे में हम सब जानते हैं, और ये स्त्री जो है अच्छे चरित्र की जो है वो नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और जब उन दोनों के बीच में वो वार्तालाप होता है, वो बातचीत होती है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कहती हैं कि मैं तो जो है इस लायक नहीं कि मैं तुझे क्या कर सकूं, पानी जो है वो पिला सकूं, और मैं तो जो है बड़ी ही पापीन जो है वो स्त्री हूं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, तू जो कह रही है तू बिल्कुल भी जो है वो सच कह रही है, क्योंकि तू क्या है, एक व्यभिचारिणी है, और तूने क्या किया है, इससे पहले जो है वो 5 पति जो है तू जो है वो कर चुकी है, और अब वर्तमान में तू जिस व्यक्ति के साथ, जिस पति के साथ तू रह रही है, और वो भी क्या है, तेरा पति जो है वो नहीं है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह से बात करती है, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करती है, और इस स्त्री के जीवन में जो कि एक व्यभिचारिणी है, और ये स्त्री जो है एक अच्छी स्त्री जो है वो नहीं है, समाज में इसका एक अच्छा नाम नहीं है, समाज में लोग इसको एक अच्छी निगाह से जो है वो नहीं देखते हैं। पर अब जो है प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा जो है इसके जीवन में क्या आ जाता है, एक बदलाव, एक परिवर्तन जो है वो आ जाता है। और अब ये स्त्री जो है, जो कि एक बुरी स्त्री थी, एक व्यभिचारिणी थी, अब वो एक नई स्त्री जो है बन जाती है, उसका जीवन जो है वो बदल जाता है। और अब ये क्या करती है, गांव में जाती है और दूसरे लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है, और उस स्त्री के जीवन से प्रभु की क्या होती है, महिमा जो है होती है। प्रियो, क्या हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवनों में बदलाव ला सकता है, जीवनों में जो है वो परिवर्तन ला सकता है, और ऐसे व्यक्तियों में जो कि जिसके बारे में है शायद हम सोच विचार नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये आइए एक और कैरेक्टर देखते हैं, एक और चरित्र देखते हैं जिसका उल्लेख जो है वो यूहन्ना उसके 3 अध्याय में हम पाते हैं। निकोदिमस के बारे में हम सब जानते हैं, एक बड़ा ही धनी व्यक्ति है, बड़ा विद्वान व्यक्ति है, और लोग जो है उसको बड़ी ही आदर की दृष्टि से जो है वो देखते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके जीवन में जो है वो एक कमी है, और वो जो है अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, पर वो क्योंकि समाज में उसका एक अपना औहदा है और लोग उसको बड़े सम्मान के दृष्टि से जो है अब वो देखते हैं, पर वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना तो चाहता है, पर वो जो है इस उजाले में, दिन के उजाले में जो है वो मिलना नहीं चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके साथ ही साथ वो अनंत जीवन में भी प्रवेश करना चाहता है, और वो एक नया जन्म भी जो है वो लेना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे समय में क्या करता है कि वो रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात होती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके जीवन में क्या हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आ जाता है।
निकोदेमस के बारे में हम ज़्यादा तो जो है वो नहीं जानते हैं, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि जो उसको संदेश मिला है उसके द्वारा ज़रूर जो है उसके जीवन में क्या आया होगा, परिवर्तन आया होगा। और आइए हम अपने आप को शायद उस लायक बनाएं कि जब हम स्वर्ग जाएं तो हम सचमुच में ये जो भेद की बातें हैं जो शायद अभी हमारे समझ में नहीं आती हैं, चाहे जिसका उत्तर शायद हमारे पास नहीं है, वो सारी बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हम सबके सामने उस स्वर्ग में जो है वो खोलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो निकोदेमस हैं और उसके बारे में जो है बहुत सारी बातें जो है हमें तो नहीं पता है, पर आइए हम जब स्वर्ग जाएंगे तो सचमुच में क्या होगा कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो सारी भेद की बातें जो है शायद जो हमारे समझ में नहीं आती है, जो हमें प्रकाशित नहीं की गई है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हमारे सामने जो है वो प्रकाशित करेगा। हम सब जक्कई के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं और जक्कई का उल्लेख जो है हम लूका की पत्री उसके 19वें अध्याय में जो है वो हम पाते हैं। हम सब जानते हैं कि जक्कई जो है एक छोटे कद का, एक स्वार्थी, एक कंजूस व्यक्ति के नाम से जो है वो जाना जाता था, जो कि महसूल जो है लेने का जो है वो कार्य करता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि समाज में जो है उसका उतना अच्छा नाम नहीं था और अक्सर बताया जाता है कि जब लोग उसको देखते थे तो वो अपने दरवाजे जो है वो बंद कर लिया करते थे, क्योंकि ये जो है जितना महसूल, जितना कर इसको लेना होता था उससे शायद ये कई गुना जो है वो धोखा देकर या झूठ बोलकर जो है लोगों से वो ले लिया करता था। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी हमको बताती है, हमने इसकी कहानी को कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है और जिसका उल्लेख जो है वो लूका 19 में हम पाते हैं। और जब जक्कई की जो भेंट है, मुलाकात जो है जब प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आ जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस जक्कई के घर में जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ जो है वो भोजन जो है वो ग्रहण जो है वो करते हैं। और हम सब जानते हैं कि उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा बदलाव आता है। और तब वो कहता है कि प्रभु, और जिसका मैंने किसी भी कारणवश या झूठ बोलकर या धोखा देकर जो है अगर मैंने 1 रुपया लिया होगा तो मैं उसका क्या करूँगा, 4 गुना जो है उसको क्या करूँगा, वापस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा परिवर्तन जो है हम जक्कियास के जीवन में जो है वो देख सकते हैं। ये सामर्थ्य, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ किस में हम पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में जो है हम पा सकते हैं। बर्तिमाई नामक एक अंधा भिखारी था और उसके बारे में हम मरकुस में भी पढ़ते हैं और लूका के 18वें अध्याय में भी जो है हम इसका जो है वो वर्णन पाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग जो है उसको क्या करते थे, एक नगर की दीवार पर जो है वो बैठा दिया करते थे और वहाँ पर रहकर क्या करता था, वो भीख मांगा करता था और अपना जीवन यापन जो है वो किया करता था। और जब एक दिन उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस मार्ग से गुजरने वाले हैं तो वो क्या करता है, अपने आप को तैयार जो है वो कर लेता है। और जब उसको प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट जो है वो सुनाई देती है और वो थोड़ा और रोड के किनारे आकर जो है वो चिल्लाने लगता है, यीशु ने कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसकी आवाज़ को जो है वो सुन लेते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं और उसकी आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, और फिर से जो है वो वापस आ जाती है। और बताया जाता है कि बर्तिमाई का जीवन जो है वो बदल जाता है और यीशु ने उसके जीवन में क्या किया, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लेकर आ गया। और आप सोच विचार कर सकते हैं। और जब इस बर्तिमाई के जीवन में, जो कि एक अंधा भिखारी था, जो कि वहाँ पर नगर के उस दीवार के पास बैठकर भीख मांगा करता था, और जब उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई होगी तो क्या ये व्यक्ति शांत बैठा होगा? मैं नहीं सोचता कि ये व्यक्ति शांत बैठा होगा। ये तुरंत जो है उठा होगा और ना जाने जितने लोगों को ये बता सकता था होगा उसने बताया होगा। वो बिल्कुल भी चुप नहीं होगा, वो बिल्कुल भी शांत जो है वो
नहीं हुआ होगा, और क्योंकि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने जो है उसके जीवन में इतना बड़ा जो है बदलाव ला दिया था। और उसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं जिसका वर्णन हम मरकुस उसके 5वें अध्याय में जो है वो पाते हैं। बताया जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कब्रों में रहा करता था, और शैतानी ताकतों ने क्या किया था, उसको जो है अपने अधीन जो है वो कर लिया था। और बहुत सारी जो दुष्ट आत्माओं ने, यहाँ तक कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं की जो सेना है उसमें उसके शरीर में जो है वो बस चुकी थी, और लोग जो है उससे क्या करते थे, डरते थे, और उसको जो है वो जंजीरों से जो है वो बांध दिया जाता था। उसके बावजूद भी जो है वो जंजीरों को जो है वो तोड़ देता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उसका सामना प्रभु यीशु मसीह से होता है, प्रभु यीशु मसीह जो है उसके भीतर की जितनी भी जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उसको क्या कर देते हैं, वो निकाल देते हैं। और उसके बाद वो एक सामान्य जो है वो व्यक्ति जो है वो बन जाता है। और हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसके 20वें पद में। और जिस व्यक्ति का नाम जो है, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको कि दुष्ट आत्माओं ने जो है वो ग्रसित था, और ये जो है दीपापुलिस नगर में जो है वो चला जाता है, और वहाँ पर क्या करता है, एक बहुत बड़ी गवाही का जो है वो कारण बनता है, और वो प्रचार करने लगता है। और एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जो है, जो कि लोग, जिससे लोग डरते थे, घबराते थे, परेशान होते थे, और आप कल्पना कर सकते हैं कि यही व्यक्ति क्या कर रहा है, एक प्रचारक जो है वो बन गया है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में बदलाव लाया, परिवर्तन लाया, और वैसे ही वो क्या कर रहा है, लोगों के जीवन में भी जो है वो बदलाव और परिवर्तन जो है वो लेकर आ रहा है। एक बहुत ही परिचित उदाहरण जो है, हम साउल के बारे में जो है वो जानते हैं, और जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख जो है हम प्रेरितों की नामक पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जो है वो पढ़ते हैं। साउल जिसे कि एक सांसद, एक बड़े औहदे, क्या कहना चाहिए, औहदे पर रहने वाला जो पुरुष था, अगर हम आज के अपनी भारतीय भाषा में अगर हम उसको कहें तो वो राज्यसभा का जो है वो क्या है, एक मेंबर था, और उसको उस प्रकार के अधिकार जो है वो प्राप्त थे। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो क्या करता था, मसीहों को सताने में जो है वो प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। ये प्रमुख अगवा जो है वो हुआ करता था, और स्तुफनुस के वध में वो शामिल ही नहीं था, बल्कि उसने क्या किया था, उसके वध करने में, उसकी हत्या करने में जो है जो भी प्लानिंग्स थी, जो भी योजना जो बनाई थी, उसमें क्या था, ये सहमत था, और इसका जो है बहुत ही अहम जो है वो रोल भी जो है वो था। पर हम सब कहानी को जानते हैं, और उस शाऊल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब वो दमिश्क की राह पर था, और वहाँ पर यीशु से जो है उसकी मुलाकात हो जाती है, और उसी क्षण जो है क्या हो जाता है, उसका जीवन जो है बदल जाता है। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव जो है वो आ जाता है। और वो शाऊल जो है जो लोगों को मारता था, पीटता था, लोगों को सताता था, उन मसीहों को जो है वो सताता था, और ये शाऊल अब क्या बन गया, पौल जो है, पौलुस जो है वो बन गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके जीवन में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, और अब ये जो है मसीहों को सताने वाला नहीं, पर अब ये मसीहों को सुसमाचार प्रचार करने वाला, आत्माओं को जो है बचाने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, शाऊल के जीवन में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लेकर आ गया। प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न केवल परिस्थितियों में परिवर्तन लाता है, वरन वो हम के सबके जीवन में भी जो है वो परिवर्तन जो है वो लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे चरित्रों में भी क्या करता है, वो परिवर्तन जो है वो लेकर आता है। और हम यहाँ पर जो है पतरस के बारे में पढ़ते हैं, और जिसका वर्णन जो है हम प्रेरितों के काम में भी पढ़ते हैं, उसके 2 अध्याय के 23वें पद में, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके बारे में क्या कर सकता हूँ, मैं आपके साथ जो वो साझा कर सकता हूँ। यहाँ पर यीशु का प्रिय चेला यूहन्ना लूका अपने सुसमाचार के 9वें अध्याय में एक घटना का वर्णन करता है। जब यीशु यरूशलेम को जा रहा था, नाव से लोगों ने उसे नीचे उतरने नहीं दिया। यह देखकर यूहन्ना गुस्से से भर गया
और उसने यीशु से कहा मैं अब क्या करूं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कई ऐसे लोग थे जिनके जीवनों में, जिनके चरित्र में प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या एक बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन जो है वो लेकर आया। आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो लाना चाहता है। अजीज़ों, आज के संदेश का जो निष्कर्ष है वो ये कि आज हम सभी को जो है ये आह्वान करने की ज़रूरत है कि हम क्या करें, यीशु मसीह के पास आएँ, हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, अपने हृदय में जो है प्रभु यीशु मसीह को क्या करें, उसको स्थान दें, क्योंकि सबसे प्रमुख परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जो है वो संभव है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे चरित्रों के बारे में जो है वो पढ़ते हैं जिनका पहला वाला जीवन जो है वो कैसे था, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसके बाद जो है उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा परिवर्तन जो आया। और इसलिए जो है आज के संदेश के मार्फत मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आइए हम अपने जीवनों में कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति से हम क्यों न गुजर रहे हो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, भरोसा करें और वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं। हमारा जीवन जो है कितना बुरा से बुरा, कितना खराब से खराब भी क्यों ना हो, आइए हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए जो है वो तैयार हैं। हमारा चरित्र जो है वो कैसा भी क्यों ना हो, कितनी कमियां, खामियां, कमजोरियां जो हैं वो हमारे जीवन में क्यों ना पाई जाती हों, उसके बावजूद भी जो है आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए जो है वो तैयार हैं। अंत में सबसे प्रमुख बात यह है कि यीशु के संपर्क में आने से न सिर्फ परिस्थितियां बदलती है वरन जीवन भी बदलता है, हमारा चरित्र बदलता है, हमारा अनंत जीवन भी जो है वो प्रभावित होता है। प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आने से हम उसके प्रति समर्पित जीवन यापन करते हैं, हम उस अनंत मृत्यु से जो है अपने आप को बचा सकते हैं और उस अनंत स्वर्गीय रात के जो है वो हिस्सेदार जो है वो हो सकते हैं। प्रियो, अब हमें और आपको करना क्या है? आइए, परमेश्वर जो है हमसे और आपसे सिर्फ एक ही आशा करता है कि हम अपने आप को संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु परमेश्वर को क्या कर दे, हम समर्पित करते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम अपने आप को नम्र बनाएं, हम अपने आप को दीन बनाएं और अपना सर्वोच्च जो है प्रभु परमेश्वर को क्या कर दें, समर्पित कर दें। और जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, दीन बनाते हैं, हलीम बनाते हैं और सच्चे मन से हम प्रभु परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, मुझे और आपको जो है एक नई सृष्टि में जो है वो बदल देता है। एक उदाहरण बताया जाता है और उसके बाद हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। एक पास्टर जो है वो जेल के कैदियों के बीच में प्रचार करने के लिए जाते हैं और कैदियों ने जो है बड़े ही उत्साहपूर्वक जो है उनकी बातों को, उनके संदेश को जो है वो सुना। और उन सब कैदियों में जो है एक कैदी जो था वो बड़ा ही खामोश जो बैठा हुआ था, जबकि पादरी साहब संदेश जो है वो पेश कर रहे थे और जब बाकी जो कैदीगण थे वो जो है उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे थे और उनकी बातों को बड़े गौर से जो है वो सुन रहे थे। पर ये जो कैदी था वो जो है पादरी साहब के ना तो संदेश पर गौर कर रहा था और वो नीचे सिर झुका के जो है वो शांत खामोश जो है वो बैठा हुआ था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय के बाद जब पादरी साहब ने देखा कि ये व्यक्ति कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दे रहा है, तो पास्टर साहब ने जो है उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? और इस कैदी ने कहा कि मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि बड़े उत्सुकतापूर्वक जो है इस पादरी साहब ने उससे पूछा कि तुम क्यों स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो? और तब ये कैदी कहता है कि मैंने अपने बीवी और अपने दोनों बच्चों का कत्ल किया है, उनको मैंने क्या किया है, मार दिया है। और मैं इस बात को समझता हूँ, मैं जानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मैंने क्या किया है, एक बहुत बड़ा पाप किया है, एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने गलत काम किया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, मुझे माफ़
नहीं करेगा। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि पादरी साहब उसको कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारा ये सोचना जो है वो गलत है। तुम जो है वो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। तुम क्या है कि जैसे भी हो तुम क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, तुम्हें जो है वो माफ़ करेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वैसे ही जो है हमारे और आपके जीवन में जो है परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे भी हैं, चाहे हम बड़े से बड़े पापी हों, गुनहगार हों, कितनी भी कमियां खामियां हमारे अंदर में हो, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम वैसे के वैसे जो है प्रभु परमेश्वर के पास आएँ। अजीज़ों, प्रियो, भाइयों, बहनों, बच्चों, आज परमेश्वर जो है हमें चाहता है कि हम अपने हृदय के द्वारों को खोलें। प्रभु यीशु मसीह के जो है हम अपने हृदयों में क्या करें, आमंत्रित करें। और जब प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे हृदयों में जो है वो आमंत्रित हो जाएगा, जब वो हमारे हृदयों में प्रवेश कर जाएगा, तो हमारे जीवन में जो है वो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आ जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बदलाव और ये परिवर्तन जो है, जो सचमुच में प्रभु परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके साथ जो है वो चाहता है, और वो क्या कर सकेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो होता देख सकेगा। और एक आयत के साथ जो है मैं आज के संदेश को जो है वो समाप्त करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद यहाँ पर लिखता है, और इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो आइए इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आय से आशीष और बरकत दे और अपने काम के लिए बहुत आय से इस्तेमाल करें। लोग हमें पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है कि हमारा जीवन जो एक खत है। तो आइए जब लोग हमको पढ़ते हैं तो हमारे जीवन से जो है लोगों को आशीष मिले, लोग जो है परमेश्वर से दूर ना जाते हुए जो है लोग क्या करें, परमेश्वर के नज़दीकी में जो आने वाले बन सकें। आइए परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र संदेश के लिए। प्रभु, जो कुछ भी हमने सुना है हमारी मदद करें कि हम उसको सुनने वाले नहीं पर सचमुच में प्रभु उस पर चलने वाले बन सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि आपके बेटे यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है, और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो बदलाव, वो परिवर्तन आए कि जब लोग हमको देखें प्रभु, और उस बदलाव, उस परिवर्तन के कारण आपको जान सकें और आपके नज़दीकी में आ सकें प्रभु, आपको स्वीकार कर सकें और उस स्वर्गीय घर के हिस्सेदार बन सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।